डायरेक्ट सेलिंग में पहले साल कोई इंसान जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता, इस बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं होता, इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लोगों को समझाना नहीं आता, बताना नहीं आता। तो जो आदमी सीखता है, और दुनिया के किसी प्रोफेशन में सर जो आदमी सीख रहा होता है तो पैसा नहीं कमाता। पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा है जब सीखते सीखते आप पैसा कमाते हो। तो यह इन्वेस्टमेंट क्या है, पहले साल अगर कोई इंसान आया तो पहले साल आप उसने प्रोडक्ट यूज किया, जो बाहर से बिजनेस प्रोडक्ट लेके आ रहा था वो यहां से लिया, उसके बाद लोगों को बताना स्टार्ट किया। तो पहले साल में बाइक का पेट्रोल जेब से लगाएगा, कपड़े खरीदेगा, लैपटॉप खरीदेगा, बाइक खरीदेगा। बाइक नहीं होगी तो क्या दुनिया के हर बिजनेस में लोग कपड़े नहीं खरीदते? क्या आने जाने में पैसा खर्च नहीं होता? नौकरी में क्या खाना नहीं खाते अपनी इनकम में से? पर वहां वो पैसा खर्चे में नहीं दिखता। पर डायरेक्ट सेलिंग में हर बिजनेस में लोग इस बिजनेस को खर्चे में दिखते हैं, पर ये इन्वेस्टमेंट है। एक इंसान को 6 महीने का खर्चा लेके घर से निकलना चाहिए जब डायरेक्ट सेलिंग करे। अब 6 महीने तक बाइक में पेट्रोल डेली निकलेगा तो बाइक का पेट्रोल जेब से लगेगा, कपड़े जेब से सिलवाने पड़ेंगे। और जब वो साल भर तक काम करता है तो हमेशा बताया जाता है एक साल में जब वो काम करता है, मेहनत बहुत ज्यादा करता है, रिजल्ट कमाता, लोग प्रोडक्ट कम खरीदते हैं, तो हम हमेशा समझाते हैं सर एक साल में आपके साथ 30 लोगों की टीम बनती है। 30 लोगों की टीम बनती है। हो सकता है पहले महीने में बने, 2 महीने में बने, 6 महीने में बने, 8 महीने में बने, पर इस बिजनेस को सीख के बनेगी, सीख के बनेगी। और 30 लोग 100 एसपी से भी आते हैं। तो ये फॉर्मूला बताया गया कितना पैसा आप कमाते हैं। ये पैसा मतलब लोग नहीं है, एसपी इतना प्रोडक्ट का सेल हुआ तो आप लगभग साल में कितना कमाए? मिनिमम 30,000 रुपए कमाए। अब डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे लोग आते हैं जो महीना 1 लाख कमा रहे हैं, आज किसी और इंडस्ट्री में जो 2 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं। तो ये बिजनेस आपके लिए नया है, पहला साल शुरुआत है। अब किसी आदमी ने 30,000 रुपए कमाए तो ये पहले से माइंड सेट करके आना चाहिए। पहले साल में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आप आज एसलीपीएस में काम कर रहे हैं तो पहले साल में आपने 30 लोगों की टीम बनाई, प्रोडक्ट सेल किया बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग यूजर आए, 30 लोग आपके साथ बिजनेस करने आए। लेकिन हर आदमी बिजनेस नहीं करेगा, वो बिजनेस की शुरुआत करने आए। लेकिन 25 लोगों ने यहां प्रोडक्ट यूज किया, कुछ दिन तक काम किया, महीना काम किया, 2 महीना काम किया, आपको ब्रॉन्ज बनाया, सिल्वर बनाया, गोल्ड बनाया। और 25 लोग आपके साथ एक साल में काम नहीं करेंगे। कितने लोग काम करते हैं सर? 5 लोग काम करते हैं। और वो भी अगर पार्ट टाइम में 2-2 घंटे काम करते हैं तो आपने 10 घंटे कमाया। कितना कमाया सर? तो मैं जो आपको काम बताना चाह रहा हूं, लोग बर्बाद क्यों होते हैं? एक साल में आपने पूरे साल मेहनत की, पर 30,000 रुपए में ऐसा तो है नहीं अगर आप कुछ बचा जाएंगे। तो कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा? साल में लगभग लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। लाख रुपए का खर्चा हुआ, कमाया कितना? 30,000 रुपए। क्योंकि यहाँ बिजनेस माइंड से आते नहीं लोग, इन्वेस्ट करना चाहते नहीं, पहले दिन से कमाना चाहते। तो कोई बिजनेस पहले दिन कमाई देता। तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ सर? 70,000 रुपए। अब कोई आदमी अगर इस बिजनेस को 1 साल करके छोड़ देगा तो 70,000 का नुकसान होगा या फायदा होगा? अब दूसरा साल कोई इंसान आता है, वो 30 लोगों में से 5 लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करता है, उनकी लिस्ट बनवाता है, उनके साथ काम करता है। तो अगले साल उसकी 150 लोगों की टीम बनती है। 150 लोगों ने अपने घर में सामान खरीदा, अपने घर के प्रोडक्ट लिया, 100 एसपी का प्रोडक्ट भी लिया। तो 100 एसपी से आपने कितना कमाया सर? पर 100 एसपी पे लगभग हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जो इनकम होती है वो 1,000 रुपए होती है। 1,000 से प्लस ही होती है, मैं 1,000 बता रहा हूं। तो आपके साथ 150 लोगों की टीम बनी, उन्होंने